इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिर-क्लफ अल्काइलेशन रिएक्शन। तो ध्यान देना, फिर-क्लफ अल्काइलेशन रिएक्शन में होता क्या है कि आपका जो कैटलिस्ट होता है AlCl3 होता है। तो इस सिस्टम में अगर हम डालते हैं RCl प्लस AlCl3, तो ध्यान देना आपका जो AlCl3 है इसके पास एल्युमिनियम के पास वैकेंट पी खाली होता है, यानी ये बिहेव करता है जो लेविस एसिड की तरह। तो जो एनिलीन का जो एन सेंटर पर लोन पेयर है इसके साथ क्लब कर लेता है और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में आपके एन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव बन जाता है। अब ये पॉजिटिव बनने के कारण होता है क्या है कि जो आपका जो एन सेंटर है पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा था, इसका नेचर हो जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सिस्टम में आपका फेड का रिएक्शन ऑकर नहीं होता है। तो इस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, यानी ये फॉर्मेशन जो हो रहा है इसके कारण आपका एनिलीन जो है फेड का अल्काइलेशन रिएक्शन ऑकर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 1 जो होगा करेक्ट होगा। हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल थालमाइड सिंथेसिस। तो ध्यान देंगे ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है कि होता क्या है कि थालामाइड अगर आपको पता होगा तो ऐसा कुछ होता है। इस थालामाइड सिंथेसिस में जो आपका एन सेंटर है, यानी इस सेंटर का हम बात कर रहे हैं, ये जो एन सेंटर है इसके पास जो H है उसका नीचे एसिडिक होता है, जो कि बेसिक में उसको आप निकाल लोगे तो सिस्टम में आपका जो कंपाउंड क्रिएट होगा उस पर एन पे चार्ज नेगेटिव बन जाता है। अब एन का जो नेगेटिव सेंटर है वो बिहेव करता है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो ये आपके RX पे अटैक करता है, यानी हैलाइड पे अटैक करेगा, और यहाँ पे एक SN2 प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपके पास SN2 प्रोसेस होगा। तो ये जो हैलाइड है अल्टीमेटली होता है क्या है, इस पूरे प्रोसेस में अल्टीमेटली आउटकम यही होता है कि जो हम हैलाइड का बात कर रहे हैं, ये जो हैलाइड है ये हैलाइड ही कन्वर्ट होता है RNH2 में, यानी यहाँ पे SN2 होगा, रिएक्शन होता है, उसके बाद हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं और RX जो सेंटर है अटैच होता है इस एंड्स के पास, और हाइड्रोलाइसिस के बाद RNH2 का फॉर्मेशन होता है। यानी इस प्रोसेस का क्रिटिकल स्टेप होता है SN2 प्रोसेस, यानी स्टेप क्रिटिकल स्टेप है। तो अगर ये स्टेप होगा तो ये रिएक्शन ऑकर करेगा, आपका प्राइमरी मीन का फॉर्मेशन होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे को एनिलीन को बनाना है तो एनिलीन को बनाने के लिए आपका हैलाइड क्या होना चाहिए, तो हैलाइड ऐसा होना चाहिए, तो हैलाइड ऐसा होना चाहिए, और ये हैलाइड से एनिलीन बनेगा। तो दिक्कत क्या है कि जो हैलाइड यानी जो आपके पास हेलोबेंजीन है या हेलोअरीन जो है उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो ये जो इसमें आपका जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है C और X का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या होता है PDC पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्डअप हो जाएगा। PDC यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, पहला दिक्कत ये होगा। सेकंड होगा कि अगर यहाँ से आप X का बॉन्ड तोड़ते भी हो तो जो कटायन बनता है वो होगा अनस्टेबल, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर बन रहा है। डबल बॉन्डेड कार्बन का S कटर हाई होता है तो वहाँ पर कटायन क्या होगा, अनस्टेबल। तो पहला पॉइंट है कि इसका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है ड्यू टू PDC यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ दिक्कत है कि आपका बेंजीन सिस्टम जो है, बेंजीन सिस्टम में ऑलरेडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो आपके न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यानी जो यहाँ पे एन सेंटर में दिखा रहा हूँ इसका जो अप्रोच है उसको बेंजीन सिस्टम क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। तो ये तीनों रीजन होने के कारण क्या होता है, जो X लिंक है बेंजीन से, इस सिस्टम में SN2 प्रोसेस होगा नहीं। अब SN2 होगा नहीं तो ये सिस्टम को आप एनिलीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, यानी आपका स्टेटमेंट 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपका स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन जो 1 होगा ये आपका सही होगा। अब ध्यान देना ये जो दोनों पॉइंट्स है आपके NCERT में अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग NCERT को पेज देखते हैं जहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, तो ध्यान देंगे आपका देखना NCERT में एक लाइन मेंशन किया हुआ है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडरक्रफ रिएक्शन अल्काइलेशन और एसाइलेशन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विथ एल्युमिनियम क्लोराइड द लेविस एसिड विच इज यूज एज ए कैटलिस्ट। ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एन सेंटर, यानी जो यहाँ पे दिखा रहे थे, ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन ऑकर नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोजन का नेचर कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में, और जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सिस्टम हो जाता है तो उस केस में आपका फेड का रिएक्शन ऑकर नहीं करता है। तो जो हम लोग यहाँ पे आपको फिगर के फॉर्म में समझा रहे हैं NCERT में लाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है। जो
जो 2 है, सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका देखना एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, किंग गैब्रियल सिंथेसिस जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे ध्यान देना, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है देखना। तो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि इसमें क्या होता है, अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ अनायन फॉर्म बाय द थैलामाइड। तो जो हम लोग यहाँ पे आपको समझा रहे थे प्रोसेस, वहाँ पे एनसीईआरटी में लाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि एनसीईआरटी के लाइन को आपको समझना पड़ेगा कि वो लाइन्स क्या बोल रहा है। तो एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ लाइन्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको स्ट्रक्चर और रिएक्शन के फॉर्म में आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप इस तरह क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।